आज संस्कृत व्याकरण के इस वीडियो के इस भाग में हम लोग कारक विभक्ति और विभक्ति के प्रयोगों को जानेंगे। जैसा कि शब्द रूपों में हम लोग जानते हैं कि बगल में तीनों वचनों के शब्दों के बगल में सर्वप्रथम जो है विभक्तियों का नाम लिखा जाता है। चूँकि विभक्ति स्त्रीलिंग का शब्द है, इसलिए पहली विभक्ति को प्रथमा विभक्ति के नाम से जानते हैं, दूसरी विभक्ति को द्वितीया, तीसरी विभक्ति को तृतीया, चौथी विभक्ति को चतुर्थी, पांचवी विभक्ति को पंचमी, छठी विभक्ति को षष्ठी और सातवीं विभक्ति को सप्तमी के नाम से जानते हैं। आठवीं विभक्ति को अष्टमी ना कह के उसे संबोधन कहा जाता है, क्योंकि व्याकरण में कारक के भाग में संबोधन को कारक के रूप में नहीं माना गया है, क्योंकि वाक्य के मध्य में इसका प्रयोग नहीं होता है, परंतु पुकारने में बुलाने में इसका प्रयोग होता है। इसलिए कारक की श्रेणी में संज्ञा शब्दों के नीचे इसे लिखा जाता है। प्रथमा विभक्ति का प्रयोग इसमें होता है और इन संज्ञा शब्दों के साथ में और उसके पूर्व में हे, भू, अरे शब्दों का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो कर्ता कारक के शब्द, कर्ता कारक की विभक्ति जिसमें होती है उसे हम लोग प्रथमा विभक्ति कहते हैं। कर्म कारक की विभक्ति को द्वितीया विभक्ति कहा जाता है। करण कारक की विभक्ति को तृतीया विभक्ति कहते हैं। संप्रदान कारक की विभक्ति को चतुर्थी विभक्ति कहा जाता है। अपादान कारक की विभक्ति को पंचमी विभक्ति कहते हैं। संबंध कारक की विभक्ति को षष्ठी विभक्ति कहा जाता है और अधिकरण कारक की विभक्ति को सप्तमी विभक्ति कहते हैं। संबोधन कारक में संबोधन ही लिखा जाता है। आइए जानते हैं, पढ़ें और जानें जो शब्दों के अनुसार से शब्द रूपों का प्रयोग किस प्रकार से वाक्यों में किया जाता है। पहला वाक्य है जिसमें कर्ता और क्रिया होती है। कर्ता और क्रिया के अलावे कोई दूसरा शब्द नहीं होता है, तो कर्ता कारक के साथ में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हम लोग करते हैं। जैसे बालः गच्छति, इसमें दो शब्द है, लड़का और गच्छति जाता है। तो कर्ता और क्रिया के अलावे कोई दूसरा शब्द नहीं है, इसलिए कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग है और ऐसा वाक्य कर्ता प्रधान वाक्य कहलाता है। फिर दूसरा वाक्य है बालः फलम खादति, लड़का फल खाता है। इसमें खादति क्रिया का सारा फल वह कर्ता पर ना पढ़ के फलम शब्द पर पढ़ रहा है और इसलिए फलम शब्द इसमें कर्म कारक का शब्द है और जिसके साथ द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तीसरे वाक्य में बालः बसयानेन विद्यालयम गच्छति, बालक जो है विद्यालय जाता है और विद्यालय जाने का जो माध्यम है वह बस है, तो बस यान से विद्यालय जाता है, बस से विद्यालय जाता है। तो इसमें बस यानेन में तृतीया विभक्ति यानी माध्यम होने के कारण से इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। फिर है किसी काम के लिए कोई काम किया जाता है, जैसे सः पठनाय गच्छति, वह पढ़ने के लिए जाता है। जब कर्ता किसी कार्य को करने के लिए कोई दूसरा कार्य करे तो उसमें भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है और यहाँ पर पठ धातु के शब्द में न लगा के उसे संज्ञा शब्द बनाया गया है और उसके बाद उसमें हम उसे पठनाय के रूप में इसका प्रयोग यहाँ पर किया गया है। वह जाने इसमें पठन, खादन, गच्छन ये सब, इन सभी शब्दों का प्रयोग वह संज्ञा के रूप में किया जाता है, इसलिए शब्द रूप में यहाँ पर उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है पठन के साथ में। पठनाय कोई दिक्कत नहीं है, इसमें ध्यान दीजिए। हाँ, तो यह होता है कि पठनाय, उसमें पठनाय कहेंगे पढ़ने के लिए जाता है। तो अगर इसमें यह भी कह सकते हैं, जैसे माता पुत्राय भोजन पचती, तो माता पुत्र के लिए भोजन पकाती है, तो वहाँ पर अपने लिए ना पका के पुत्र के लिए पकाती है, उसमें भी पुत्राय होता है। वो उसी प्रकार से यहाँ पर क्रिया शब्द को संज्ञा बनाया गया। इसके पूर्व में जो है वह माध्यम है, माध्यम में किसी माध्यम से जाते हैं, किसी को जरिया बना के किसी साधन से हम किसी क्रिया को कर रहे हैं, तो विद्यालय जाने का काम जो है वह बस से किया जा रहा है, तो इसलिए बस यानेन, इसमें एन मात्रा लगा हुआ है। इसके बाद है जो वह वाक्य है सह वृक्षात् फलानि त्रोट्यति, तो वह वृक्ष से फल तोड़ता है। तो वृक्ष से फल को तोड़कर अलग किया जा रहा है, वृक्ष से फल अलग हो रहे हैं,
तो यहाँ पर वृक्ष के साथ में फल की वियोग की स्थिति उत्पन्न हो रही है, इसलिए वृक्ष में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है और यह अपादान कारक का शब्द है। इसके बाद जो वाक्य है उसमें है सह रामस्य मित्रम अस्ति, वह राम का मित्र है। तो संज्ञा के साथ में जब काके की हो तो उसमें उसे संबंध कारक का शब्द कहते हैं। सर्वनाम अगर होता है तो उसमें रारेरी होता है, जैसे मेरा तेरा, हमारा, इस प्रकार से हमारी, इस प्रकार से हम लोग कहते हैं मेरी तेरी। तो यह सब सर्वनाम के साथ में होता है रारेरी, और संज्ञा के साथ में काके की प्रसर्ग अलग से लगता है। तो वैसे शब्द को हम लोग संबंध कारक का शब्द कहते हैं, और जब उसका अनुवाद होता है तो उसमें हम लोग षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए इसमें रामस्य के साथ में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। जब कर्ता किसी विशेष कार्य क्षेत्र में रहकर कार्य करता है, तो जैसे यहाँ पर है सह ग्रामे वसति, वह रहने का काम गांव में करता है, गांव में रह रहा है। तो किसी कार्य क्षेत्र में, किसी अधिकार क्षेत्र में वह रहता है, या उसकी स्थिति वहाँ स्थिति का पता चलता है। जैसे कहते हैं वह गांव में है, यानी स ग्रामे अस्ति, या वह गांव में बसता है, वह गांव में रहता है। तो उसके अनुसार से इसलिए इसमें स्थिति होने के कारण से उसमें ग्राम में एक ही मात्रा लगी है और वह अधिकरण कारक का शब्द है, और इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अंतिम वाक्य है वह संबोधन का है, जैसे हे राम त्वम कुत्र वससि, मतलब हे राम तुम कहाँ रहते हो। तो यहाँ पर राम को संबोधित किया गया है, इसलिए हे का प्रयोग जो है वह राम के पूर्व में है और उसका संबोधन चिन्ह है, और तब पूछा गया है तो तुम कहाँ रहते हो। तो यहाँ पर इसे हम लोग संबोधन कारक का शब्द कहेंगे, और यह सबसे नीचे लगता है। तो इस प्रकार से हम लोग शब्द रूपों को पढ़कर याद करते हैं और उसमें से शब्दों को चुन कर लिखते हैं। यह 21 शब्दों की तालिका होती है शब्द रूप में, ज़्यादातर वह 21 शब्दों का होता है, क्योंकि सर्वनाम वह सप्तमी तक ही होता है, तो हम 21 शब्द ही मानते हैं उसमें। तो ऐसे इसमें 24 शब्द होते हैं संज्ञा शब्दों में, और सर्वनाम में 21 शब्द होते हैं। 21 शब्दों में से किसी एक को चुना जाता है, इसलिए हम लोग शब्द रूप को पढ़कर याद करते हैं। अत्र वयं पश्याम यत् विभक्ति प्रयोग कारकानुसारेण भवति। यहाँ हम लोग देखते हैं कि विभक्ति का प्रयोग कारक के अनुसार से होता है। जैसे कहते हैं कर्तरी प्रथमा, कर्तरी कारकम प्रथमा विभक्ति, यह सूत्र है कर्तरी प्रथमा, करने तृतीया, कर्मे द्वितीया, इस प्रकार से हम लोग बोलते हुए हैं, या संस्कृत में इसे कहा भी जाता है, और यह सूत्र के रूप में है। तो वही है, यहाँ पर भी है कर्तरी कारकम प्रथमा विभक्ति। यह कार्यम करोति, यानी जो कार्य करता है उसके साथ में, जैसे बालः पठति, लड़का पढ़ता है, तो कह पठति, अगर हम प्रश्न करते हैं कह पठति तो इसका जवाब मिलता है बालः पठति। तो कह का जवाब जिससे मिले वह कर्ता कारक है। कर्म कारकम द्वितीया विभक्ति, कर्ता यत् कार्यम करोति, कर्ता जो कार्य करता है, यानी बालः पुस्तकम पठति, तो बालः किम पठति, अगर यह कहेंगे बालक क्या पढ़ता है, तो क्या शब्द का जवाब जिससे मिलेगा वह शब्द कर्म कारक का होता है। तो किम का जवाब जिससे मिले तो वह कर्म कारक का शब्द है, इसलिए बालक पुस्तकम पठति में पुस्तकम वह कर्म कारक का शब्द है, और उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। करण कारकम तृतीया विभक्ति, कर्ता येन कार्यम करोति, कर्ता जिससे, यानी जिस माध्यम से, जिसके द्वारा कार्य करता है उसे हम लोग करण कारक का शब्द कहते हैं। यानी बालक कलमेन लिखति, लड़का कलम से लिखता है। तो अगर प्रश्न यह करें बालक केन लिखति, बालक किससे लिखता है, लड़का किससे लिखता है, तो उसमें कहेंगे कि वह कलम से लिखता है। तो कलमेन इसका जवाब आ रहा है, तो इसलिए कलमेन में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इसके पश्चात है संप्रदान कारकम चतुर्थी विभक्ति। संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। यस्मै कार्यम करोति, जिसके लिए कार्य किया जाता है, जिसके लिए कार्य करता है, कर्ता जिसके लिए, कर्ता यस्मै कार्यम करोति, कर्ता जिसके लिए कार्य करता है। यानी बालः रामाय लिखति, लड़का राम के लिए लिखता है। बालः कस्मै लिखति, लड़का किसके लिए लिखता है, तो
लड़का राम के लिए लिखता है, इसलिए रामाय के साथ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है और वह संप्रदान कारक है। कहते हैं आपादान कारकम पंचमी विभक्ति, आपादान कारक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर उसका जो तथ्य है वह है यस्मात् पृथक अथवा दूरम भवति, जिससे अलग या दूर हुआ जाता है, यानी जिससे अलग या दूर होते हैं, तो उसमें उसे कहते हैं बालः सरोवरात जलम आनयति। हाँ, लड़का सरोवर से यानी तालाब से जल लाता है, तो तालाब से जल को हटाकर ला रहे, तो सरोवरात, इसलिए सरोवरात के साथ में पंचमी विभक्ति है। अगर प्रश्न यह करें बालः कस्मात् जलम आनयति, तो कस्मात् का जवाब आता है सरोवरात। तो यहाँ पर इसलिए सरोवरात जो है वह आपादान कारक का शब्द है, उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। फिर अगला है वह है संबंध कारकम षष्ठी विभक्ति, यानी येन सह यस्य संबंधः भवति, जिसके साथ जिसका संबंध होता है। तो यस्य जिसका संबंध होता है, जैसे कहते हैं बालः रामस्य मित्रम अस्ति, लड़का राम का मित्र है। यहाँ पर अगर प्रश्न करेंगे बालः कस्य मित्रम अस्ति, बालक किसका मित्र है, तो कस्य का जवाब आता है रामस्य। तो इसमें हम लोग कहेंगे तो वह रामस्य में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है और वह संबंध कारक का शब्द है। इसके पश्चात जो तथ्य है वह है अधिकरण अधिकरण कारकम सप्तमी विभक्ति, यदा यत्र वा क्रिया संपन्ना भवति, जब जहाँ, जब या जहाँ, जिस समय या जहाँ क्रिया संपन्न होती है। जैसे कहते हैं यदा यत्र वा क्रिया संपन्ना भवति, जब जहाँ क्रिया संपन्न होती है यानी पूरी होती है, यानी कहने का अर्थ है कि जिस स्थान क्षेत्र में कार्य क्रिया की जाती है उसे उस स्थान के साथ में हम लोग सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो वही है बालः ग्रामे वसति, तो यहाँ पर है बालः कुत्र, यानी कस्मिन बसति, किसमें रहता है, कहाँ रहता है। कुत्र मतलब कहाँ और कस्मिन मतलब किसमें होता है, तो इसका जवाब आ रहा है ग्रामे, तो इसलिए ग्रामे को अधिकरण कारक का शब्द कहेंगे और उसके साथ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अंतिम है संबोधन कारकम, क्योंकि संज्ञा शब्द में हम लोग जब किसी को पुकारते हैं तो उसके नाम से पुकारते हैं, इसलिए संबोधन कारक में उसे भी लिखा जाता है यंग यांग वा संबोध्य कथनम भवति। हाँ, जिस स्त्री अथवा पुरुष को किसी को भी अगर संबोधन करने के लिए जब कथन होता है तो वह जो कहा जाता है, कहने का अर्थ है कि किसी जो स्त्री अथवा पुरुष हो जिसे हम लोग संबोधन करते हैं, संबोधन करके कोई कथन कहते हैं, संबोधन करने के बाद कोई कथन कहते हैं, तो वह संबोधन कारक में माना जाता है। उसमें जिस शब्द से संबोधन किया जाता है, जो शब्द संबोधन में प्रयोग में लाया जाता है संबोधन करने के लिए, तो उसे संबोधन कारक का शब्द कहते हैं। जैसे कहते हैं हे बाल त्वम पठ, हे लड़के तुम पढ़ो, हे लते त्वम कुत्र गच्छसि, हे लता तुम कहाँ जाती हो। तो इसमें हे बाल और हे लते को संबोधित करके कथन कहा गया है। आगे का कथन जो है वह कहा जाता है जिसे संबोधित करके उसमें हम लोग संबोधन कारक का प्रयोग करते हैं। तो यह थे कारक के सातों विभक्ति के साथ में संबोधन कारक के, तो ध्यान में रखेंगे। इसमें जो इसका प्रारूप है वह है पहला कर्ता और क्रिया, कर्ता कर्म और क्रिया दूसरा है कर्ता करण कर्म और क्रिया, इसके बाद वाले में है कर्ता संप्रदान क्रिया, इसके बाद है कर्ता अपादान कर्म और क्रिया, उसके बाद है कर्ता संबंध कारक कर्म कारक और तब है क्रिया, यानी अस्ति जो सहायक क्रिया माना जाता है, जिसमें कि हम लोग मूल क्रिया नहीं लगाते हैं, वहाँ सहायक क्रिया का प्रयोग होता है। तो अस्ति यहाँ पर सहायक क्रिया है। कहते हैं सह ग्रामे वसति, इसमें है सह करता है, ग्रामे जो है वह अधिकरण कारक का शब्द है और उसके बाद वसति क्रिया है, तो यह अधिकरण कारक का है। हे राम यह संबोधन का है और उसके पश्चात कथन कहा गया है, इसलिए यह संबोधन कारक
कारक में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर समझाया गया है, उन सूत्रों को ध्यान में रखेंगे। यह कार्यम करोति कर्ता कारकम, यानी जो कार्य करता है वह कर्ता कारक। कर्ता यत् कार्यम करोति, कर्ता जो काम करता है वह कर्म कारकम। कर्ता येन कार्यम करोति करण कारकम, कर्ता जिससे काम करता है वह करण कारक। उसके बाद है कर्ता यस्मय कार्यम करोति, कर्ता जिसके लिए, यानी यस्मय कार्यम करोति अर्थात यहाँ पर कर्ता छिपा हुआ है, अतः जिसके लिए कार्य करता है। तो कर्ता जिसके लिए कार्य करता है उसमें संप्रदान कारकम, यस्मात् पृथक अथवा दूरम भवति, जिससे अलग या दूर होता है तो उसके साथ में अपादान कारकम। येन सह यस्य संबंधः भवति, जिसके साथ जिसका संबंध होता है तो जिसका संबंध यस्य में संबंध कारकम। यदा यत्र वा क्रिया संपन्ना भवति, जब या जहाँ क्रिया संपन्न होती है, तो कहाँ, जहाँ और जब, तो उस स्थान पे, उस स्थान क्षेत्र के साथ में अधिकरण कारकम। अब कहते हैं यंग याम, जिसको या वह स्त्री अथवा पुरुष हो को संबोधित किया जाता है। यम मतलब जिसको पुरुष में, और याम जो होता है वह स्त्री के लिए करते हैं, वा का मतलब है या। संबोधित करके कथनम भवति, जो कथन कहा जाता है, जो बात कही जाती है। हे भू अरे के साथ में नाम बोलते हैं, वह पुकारने का होता है, तो उसमें संबोधन कारकम कहते हैं। यह कारक के जो है मूलभूत रूप हैं जो हमेशा हमें याद रखना चाहिए। इसके अलावे उपपद विभक्ति भी है, हाँ, उसे अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे। धन्यवाद।